हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। दो और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जितने ज्यादा हम ट्राई कर सके हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की उतना ही ज्यादा आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा। बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ बेसिक आपको लॉजिक या फंडा जो भी आप समझ सकते हैं वो आपको क्लियर करना है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं इसका। तो चलिए देखिए, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल और है हमारे पास। फर्स्ट एक एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डाल चुके हैं, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको सेकंड नंबर दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। डियर, ये डेट जरूर अंडरलाइन करें बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप कैश बुक और पासबुक को 31 मार्च 2019 तक का मैच कर रहे हैं, राइट। यानी इन दोनों को आप लेकर बैठे हैं 31 मार्च को, और 31 मार्च तक की जो एंट्रीज हैं दोनों के अंदर वो आप रिकंसाइल कर रहे हैं, यानी रीचेक कर रहे हैं, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको दे रखा है ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000 डेबिट। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव, राइट। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी, फिर भी आप याद रख सकते हैं डियर। अगर आपको कैश बुक के डेबिट बैलेंस के बारे में बात करा जाए तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपके पास होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये रिसिप्ट साइड होती है। आप कैश बुक तो पढ़कर आए हैं, राइट। और जो आपके पास क्रेडिट साइड है वो नेगेटिव, दैट मीन्स पेमेंट साइड। सिमिलरली अगर हम पासबुक की बात करें तो वो आपके पास अपोजिट है ऑब्वियसली, क्योंकि बैंक के लिए आप एक लाइबिलिटी है। तो बैंक अगर कुछ भी क्रेडिट करता है इसका मतलब प्लस, बैंक कुछ भी डेबिट करता है मतलब माइनस। तो ये चीज तो आपको जरूर याद रखनी है अगर आप बीआरएस के अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास दे रखा है 31 मार्च को कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 12,000 रुपए का, दैट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस है आपके पास। आपके पास ये ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, एक एक करके इन ट्रांजैक्शंस को फिल करेंगे। आप पूरे क्वेश्चन को पहले रीड कर सकते हैं। आउट ऑफ द टोटल चेक 10,000 इशूड, check aggregating 3,000 were presented in March, check aggregating 4,000 were presented in April, and remaining have not yet been presented. Out of the total check 5,000 deposited, check aggregating 1,500 were credited in March, balance check were credited in April. ठीक है। बैंक has debited का मतलब बैंक ने माइनस करे हैं 100 rupees as bank charges and has credited 200 as interest, right? उसके बाद कुछ और ट्रांजैक्शंस है हमारे पास, लाइक बैंक हैड रिवर्स्ड बैंक चार्जेस 200 wrongly डेबिटेड अर्लियर। ठीक है। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 200 इन कैश बुक, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 500। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके पास सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। और फॉर्मेट क्या है डियर? फॉर्मेट है आपके पास, ऊपर आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, क्योंकि आप पर्टिकुलर डेट पे से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एज एट 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम, यही हमने आपको फॉर्मेट बना के दिखाया। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एक से स्टार्ट करते हैं, दूसरे पे हम पहुंचते हैं। तो यहाँ पर एक ही का बैलेंस दिया आपको कैश बुक का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। और क्योंकि डेबिट बैलेंस है दैट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस है, तो 12,000 रुपए हमने लिख दिए डेबिट। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा डियर, आप क्या करना चाहते हैं इस बीआरएस में? कैश बुक का बैलेंस 12,000 है, ऑब्वियसली पासबुक का बैलेंस कुछ और आ रहा होगा। तो आप क्या चाह रहे हैं कि जो कैश बुक का बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से मैच कर जाए। बेसिकली आप इस प्रोसेस के थ्रू क्या करना चाहते हैं, जो कैश बुक के 12,000 हैं ये मैच कर जाए पासबुक से। तो आपने बस ये ध्यान रखना है, आप अभी यहां पर हैं और आप पासबुक पे पहुंचना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनेशन है पासबुक। तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन पढ़नी है उसको पासबुक के पर्सपेक्ट से ज्यादा फोकस्ड रखना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कैश बुक मत देखिए, बट आप कैश बुक को किस जैसा बनाना चाहते हैं? पासबुक जैसा ना। तो अगर आप कैश बुक को बिल्कुल पासबुक के बैलेंस से मैच करना चाहते हैं, तो अगर पासबुक में कोई भी चीज प्लस होगी तो आप कैश बुक में भी प्लस कर दीजिए, अगर पासबुक में माइनस है तो कैश बुक में से भी माइनस कर दीजिए, तभी तो कैश बुक पासबुक से मैच होगी ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आपने कैश बुक को पासबुक जैसा बनाना है, यानी सिर्फ रफ में, ना तो हम कैश बुक को लिटरली कोई भी चीज ओवरराइट कर रहे हैं, ना ही हम पासबुक में कोई ओवरराइट कर रहे हैं। पासबुक को तो हम वैसे ही ओवरराइट नहीं कर सकते, कैश बुक में हम ओवरराइट नहीं कर रहे, पर हम एक अलग सी जगह पर बीआरएस में जाकर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक तो इन दोनों के बीच का रीजन ढूंढ रहे हैं और कोशिश करेंगे कोई भी एक बैलेंस ले लेंगे
उस बैलेंस को दूसरे बैलेंस से मैच करने की कोशिश करेंगे। ये पासबुक से कैशबुक भी हो सकता है। अगर आप पासबुक को कैशबुक जैसा बनाना चाहते हैं तो अगर कैशबुक में आइटम प्लस है तो पासबुक भी कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। मतलब आपने क्या ध्यान देना है, आपने कहां पहुंचना है। लाइक आपने पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, तो अगर पासबुक में वो आइटम प्लस है तो आप कैशबुक में भी ट्रांजैक्शन को प्लस कर दीजिए। पासबुक में माइनस है तो कैशबुक में माइनस। अगर आप ऐसा करेंगे कि कैशबुक में भी वो हर ट्रांजैक्शन जो प्लस माइनस है जो पासबुक में है वही आप कैशबुक में कर देंगे, तो कैशबुक का बैलेंस पासबुक से मैच कर जाएगा। तो बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं, कैशबुक को पासबुक से मैच करना चाहते हैं। इसीलिए पासबुक में जो भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है वही आप कैशबुक में शो कर दो, क्योंकि इसको किस जैसा बनना है, इसके जैसा। तो अगर इसके जैसा बनना है भाई, तो इसके जैसा बनने के लिए इस जैसी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो इसमें जो चीजें प्लस है वो आप प्लस कर लो, जो चीजें माइनस है वो माइनस कर दो, राइट। तो हम कैशबुक में हर वो चीज प्लस जो पासबुक में प्लस है, हर वो चीज माइनस जो पासबुक में माइनस है। क्यों? कैशबुक को पासबुक जैसा बनाना है। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन है, आउट ऑफ द टोटल चेक 10,000 इशूड। आपने 10,000 रुपए के चेक काट के दिए। अगर आपने चेक काट के दिए तो आपने कैशबुक में से तो फटाफट माइनस कर लिया होगा, ठीक है। चेक एग्रीगेटिंग 3,000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च, मतलब उसमें से 3,000 के चेक तो आपके मार्च में प्रेजेंट हो गए, यानी मार्च में निकल गए। चेक एग्रीगेटिंग 4,000 वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। आप बताइए, आप ये एंट्री कब चेक कर रहे हैं? 31 मार्च को ना। तो 31 मार्च को क्या ये एंट्री पासबुक में नजर आ रही होगी? नहीं, क्योंकि ये चेक 4,000 रुपए का अप्रैल में निकला है। आपने अभी कहां तक की एंट्रीज करवा के लाए अपनी बैंक स्टेटमेंट में? 31 मार्च तक की। अब 31 मार्च की एंट्रीज को कैशबुक की 31 मार्च की एंट्री से चेक कर रहे हैं, और क्योंकि ये चेक अप्रैल में निकला है तो ये वहां तो कहीं दिख ही नहीं रहा होगा आपको, राइट। और लिखा है रिमेनिंग हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड, और बाकी के चेक तो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए। यानी 10,000 में से अभी सिर्फ एक ही चेक है मार्च तक जो निकला है 3,000 का। यानी अगर मैं इसके इफेक्ट की बात करूं तो आप कैशबुक में तो 10,000 रुपए सेम डेट पर जब आपने किसी को चेक दिया आप तभी माइनस कर लेंगे ना। जब आपने चेक दिया भाई आप तो उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे ना, आप थोड़ा ना वेट करेंगे वो अगला कब बैंक से निकलवाता है, क्योंकि उसके पास तो 3 महीने है, वो 3 महीने में कभी भी उस चेक को निकलवा सकता है पैसे। बट आप तो तभी रिकॉर्ड करेंगे ना जब आपने उसको चेक काट के दिया। तो आपने अपनी कैशबुक में से 10,000 माइनस कर दिए। लेकिन अगर मैं 31 मार्च को अपनी पासबुक की एंट्रीज चेक कर रही हूं तो सिर्फ 3,000 रुपए ही पासबुक में से सब्ट्रैक्टेड हैं। बस 3,000 रुपए ही पासबुक में से सब्ट्रैक्टेड है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 7,000 रुपए का गैप आ गया, ठीक है। पहली बात तो आपको गैप ढूंढना होता है, कितने अमाउंट का गैप है। तो हमने गैप ढूंढ लिया 7,000 का, क्योंकि कैशबुक में से आपने 10,000 माइनस कर लिए, जबकि पासबुक में अभी सिर्फ 3,000 ही माइनस हुए हैं, क्योंकि 4,000 का चेक अप्रैल में निकला और बाकी के बचे 3,000 वो तो अभी तक निकले ही नहीं, है ना। तो पासबुक में सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ये सब्ट्रैक्शन है। तो गैप कितने से आ गया? 7,000। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये 7,000 रुपए पासबुक में क्या है? क्योंकि आपने कैशबुक को किस जैसा बनाना है? पासबुक जैसा बनाना है ना। तो ये 7,000 रुपए अभी भी पासबुक में प्लस पड़े हुए हैं, क्योंकि ये निकले ही नहीं है अभी तक। और क्योंकि ये पासबुक में प्लस हैं तो आपको कैशबुक में भी प्लस करने पड़ेंगे ताकि कैशबुक पासबुक जैसी बन जाए। तो हम कैशबुक में भी 7,000 प्लस कर रहे हैं, वो भी रफ में। ऐसा नहीं है कि हम असलियत में पासबुक के जैसा कैशबुक को बना रहे हैं, नहीं, सिर्फ बैलेंस मैच करने के लिए, रीजन देखने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो 7,000 यहां लिख दिए, और रीजन क्या आएगा डियर आपके पास? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। इनकी एक्सप्लेनेशन हमने आपको फर्स्ट वीडियो में दी है, अगर आप देखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द चेक 5,000 डिपॉजिटेड। अब आपने 5,000 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए, ठीक है। चेक एग्रीगेटेड 1,500 वर क्रेडिटेड इन मार्च, यानी बैंक के द्वारा उसमें से 1,500 का चेक क्रेडिट हो गया। पासबुक में अभी आपको बताया है क्रेडिट का मतलब प्लस, तो 1,500 रुपए का जो चेक है वो आपकी कैशबुक में पासबुक में प्लस हो गया मार्च के अंदर। बैलेंस चेक वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। आप कब चेक कर रहे हैं? ये 31 मार्च को। अगर मैं आपसे 31 मार्च को पूछूं तो क्या इफेक्ट हुआ? कैशबुक में तो आपने फटाफट जब आपने बैंक के ड्रॉप बॉक्स में चेक डाले 5,000 के, आप अपनी कैशबुक यानी अपनी डायरी में तो लिख ही लोगे ना, भाई मेरा बैंक 5,000 से बढ़ गया। मान लो आप पीएनबी में 5,000 के चेक डालकर आए तो आप तो उसी दिन लिख लोगे जी मेरा बैंक बढ़ गया,
है ना भाई, हम थोड़ा ना वेट करेंगे कि कब ट्रांजैक्शन क्लियर होगी, क्योंकि बैंक में चेक क्लियर होने में भी टाइम लग जाता है, 2 से 3 दिन प्रोसेसिंग टाइम लगता है आपके पास। तो आपने तो फटाफट अपनी कैश बुक 5,000 से बढ़ा ली। लेकिन अगर हम मार्च की एंट्रीज को चेक कर रहे हैं तो पासबुक में अभी सिर्फ 1500 का चेक ही क्लियर हुआ है, बाकी कोई चेक क्लियर नहीं हुआ, राइट। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस आ गया, क्योंकि जो बाकी का चेक है वो अप्रैल में क्रेडिट हुआ है बैंक में, यानी 31 मार्च को अगर आप चेक करोगे तो पासबुक में अभी 3500 रुपए का चेक क्रेडिट नहीं हुआ। डिफरेंस हमें क्लियर हो गया 3500 का। अब उसे सोचो कि वो पासबुक में क्या है, वो पासबुक में प्लस नहीं चल रहा, कम चल रहा है ना। यहाँ पे 5000 प्लस है या 1500 प्लस है, इसका मतलब 3500 रुपए कम चल रहे हैं पासबुक में, अभी उसमें ऐड नहीं हुए, कम चल रहे हैं, बैलेंस कम दिख रहा है पासबुक का। और क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन पासबुक है और आपने कैश बुक को पासबुक जैसा बनाना है, तो आप भी माइनस कर दीजिए। बहुत सिंपल सा फंडा है। यहां बैलेंस लिखने के बाद आपने इस पे फोकस करना है। अगर इसमें ट्रांजैक्शन का इफेक्ट प्लस है, कैश बुक में भी प्लस कर दीजिए, माइनस है माइनस कर दीजिए। तो ये 3500 रुपए पासबुक में कम है तो हमने भी कम कर दिए। और क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। राइट, चलिए आगे कहता है बैंक हैज डेबिटेड 100 रुपीज एज बैंक चार्जेस। मतलब बैंक ने 100 रुपए बैंक चार्जेस के ले लिए, डेबिट कर दिए। तो इसका मतलब पासबुक में से ये पैसे माइनस हो गए, क्योंकि डेबिट का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। और आपको कुछ नहीं पता इस बारे में, यानी कैश बुक में आपने कुछ नहीं लिख रखा, ठीक है जी। इसी तरीके से बैंक हैज क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट। बैंक ने आपको 200 रुपए क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट का मतलब आपको प्लस करना, तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 200 रुपए का, क्योंकि आप बैंक में पैसा जमा कराते हो। बाकी कोई आपने फैसिलिटी ले रखी होगी बैंक से, जैसे लोकर फैसिलिटी या कोई भी फैसिलिटी, उसके आपके 100 रुपए चार्जेस कट गए। तो आपके 100 रुपए चार्जेस कट गए और 200 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला। ये एंट्री जब आप 31 मार्च को इन दोनों बुक्स को मैच कर रहे थे तो पासबुक में तो थी, बट आपने कुछ नहीं लिख रखा था इस बारे में, कैश बुक में कुछ नहीं लिख रखा था। तो डिफरेंस आ गया ना, 100 रुपए का डिफरेंस भी आ गया और 200 रुपए का डिफरेंस भी आ गया। तो अभी से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इफेक्ट किस पे ध्यान देना है, पासबुक पे। पासबुक में क्योंकि ये 100 रुपए माइनस है और आपने माइनस नहीं करे थे, तो आप भी माइनस कर दीजिए, मैच हो जाएगा ना उससे। और पासबुक में ये 200 रुपए प्लस थे, किस पे, डेस्टिनेशन। देखिए बार बार यही बात मैं बता रही हूं आपको, पासबुक पे क्या इफेक्ट है। तो पासबुक में 200 प्लस थे, कैश बुक में भी 200 प्लस कर दीजिए, तभी तो कैश बुक पासबुक से मैच होगी। और यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। चलिए आगे चलते हैं। बैंक हैज रिवर्स्ड बैंक चार्जेस ऑफ 200 रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर। अब क्या हुआ, बैंक ने 200 रुपए गलती से चार्ज करे थे, वो बैंक ने आपको वापस कर दिए। तो बैंक ने कोई चार्जेस लिए होंगे 200 रुपए के, वो बैंक ने आपको वापस कर दिए। अब अगर बैंक ने आपको वापस कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी पासबुक में ये 200 रुपए प्लस हो गए हैं वापस, क्योंकि बैंक ने गलती से अगर डेबिट करे थे और बैंक ने अब वापस कर दिए। ठीक है, ये नहीं बताया ये कब लिए गए थे, तो हो सकता है कि लास्ट मंथ या उससे लास्ट ईयर जो भी चीज रहा होगा, बट अब वो बैंक ने आपको वापस कर दिए और ये बात आपको बताई नहीं बैंक ने। तो कैश बुक में आपने ऐसे कोई 200 रुपए प्लस नहीं कर रखे, लेकिन पासबुक में ये 200 रुपए आपके प्लस हो गए। तो क्योंकि आपने डिफरेंस तो आ गया ना, क्योंकि कैश बुक में तो आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लिख रखी ऐसी। दोबारा से सुन लीजिए, बैंक ने आपके पिछले महीने या उससे पिछले महीने या जब भी, हमें नहीं बताया, अर्लियर आपके 200 रुपए गलती से डेबिट कर लिए थे किसी भी चीज के, बैंक ने वो 200 रुपए आपके वापस कर दिए। अब बैंक ने वो वापस कर दिए तो बैंक ने हमारे को क्रेडिट कर दिया होगा, यानी पासबुक में ये 200 रुपए जब हम स्टेटमेंट देख रहे हैं तो उसमें ये 200 रुपए प्लस नजर आ रहे हैं, बट हमें इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, तो हमने कैश बुक में कुछ भी नहीं लिखा। तो गैप तो आ गया ना, यहाँ जीरो लिखे हैं 200 रुपए का गैप आ गया। तो इसका मतलब आपको बीआरएस में से रिकॉर्ड करना है। और 200 रुपए पासबुक में क्या है, आपकी डेस्टिनेशन कौन है, पासबुक ना। कैश बुक को हम किस जैसा बनाना चाह रहे हैं, पासबुक। तो पासबुक में 200 रुपए प्लस है ना, आप भी प्लस कर दीजिए। बैंक चार्जेस रिवर्स्ड, राइट। चलिए उसके बाद है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 200 इन कैश बुक। यानी क्या हुआ, बैंक ने आपके चार्जेस पे करे 2000 रुपए, यानी आपकी पासबुक में से
तो 2,000 रुपए कम हुए इंश्योरेंस के। बट आपने अपनी कैश बुक में गलती से, गलती एरर हो गई, आपने 200 रुपए सब्ट्रैक्ट करे, गैप आ गया इन दोनों के बीच में 1800 रुपए का। यानी जब आप इन दोनों बुक्स को लेके बैठे हुए थे तो आपने देखा भाई वो गलती से मैंने कैश बुक में 200 लिख रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम के, बट एक्चुअली में मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम तो 2000 जाता है। ओ, इसकी वजह से गलती आ गई। कितनी गलती आ गई, कितना गैप आ गया, 1800 रुपए का। गैप पता चल जाए, उसके बाद सिर्फ पासबुक पे फोकस करो। पासबुक में ये 1800 रुपए क्या चल रहे हैं, माइनस चल रहे हैं, और क्योंकि ये कम चल रहे हैं कैश बुक में से भी माइनस कर दो, तभी कैश बुक पासबुक से मैच करेगी। तो पासबुक में 1800 माइनस है तो यहां पर आपने माइनस कर दिया बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आपके पास है रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट। हाँ, ये कंसेप्ट हम आपके साथ थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस पर आपके पास काफी कुछ आता है। अब डियर देखिए, हमने आपको बात करी कि कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है। अब आप खुद बताइए, अगर आप रिसिप्ट साइड, चाहे वो कैश बुक की हो चाहे वो पासबुक की हो, राइट, अगर हम बात करें कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट होती है और इसकी क्रेडिट साइड रिसिप्ट होती है, तो हम दोनों की रिसिप्ट साइड की बात साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। अगर आप कैश बुक की रिसिप्ट साइड या पासबुक की रिसिप्ट साइड, ठीक है जी, रिसिप्ट साइड किसी की भी, चाहे वो कैश बुक की है पासबुक की है, अगर आप उसे कम दिखाते हैं, अंडरकास्ट करते हैं, अंडरकास्ट का मतलब है जितना दिखाना चाहिए उससे कम दिखाया, अगर आप रिसिप्ट कम दिखाएंगे तो उस पर्टिकुलर बुक का बैलेंस भी कम आ जाएगा डियर। आप खुद सोचिए ना, अगर आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं लेकिन आप उसे 40,000 रुपए दिखा रही हैं, तो आपका जो बैलेंस नजर आएगा आपके पास वो कम नजर आएगा। तो अगर आप कैश बुक या पासबुक दोनों में से किसी की भी रिसिप्ट साइड कम दिखाते हैं तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा, और अगर आप रिसिप्ट साइड ज्यादा दिखाते हैं यानी ओवर, अगर आप रिसिप्ट साइड कैश बुक की या पासबुक की ज्यादा दिखाते हैं तो आपका बैलेंस ज्यादा आ जाएगा। यानी रिसिप्ट के साथ बैलेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी अगर आप रिसिप्ट ज्यादा दिखाएंगे तो बैलेंस भी ज्यादा आ जाएगा, और अगर आप रिसिप्ट कम दिखाएंगे तो बैलेंस कम आ जाएगा। प्लीज अगर लॉजिकली जा सकते हैं तो जरूर जाइए और फिर आप इस चीज को याद करिए। मेरे हिसाब से लॉजिक जरूर देखिए। पेमेंट के साथ ऑब्वियसली उल्टा होगा। अगर आप अपनी पेमेंट जितनी भी हैं उन्हें कम दिखाएं, चाहे वो किसी की भी पेमेंट साइड है, चाहे वो कैश बुक की है चाहे वो पासबुक की है, अगर आप अपनी पेमेंट्स कम दिखाएंगे डियर, जितना आप खर्चा कर रहे हैं वो जानबूझ के आप कम दिखा रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10,000 रुपए की इनकम आई, ऐसे तो आपके 7,000 रुपए खर्च हो गए हैं तो आपका बैलेंस 3,000 बचना चाहिए, पर आप जानबूझ के अपना खर्चा कम दिखा रहे हो। अब आप खर्चा कम दिखाओगे तो उससे बैलेंस क्या आ जाएगा, ज्यादा। यानी अगर आप अपनी पेमेंट्स कम दिखाओगे तो आपका जो बैलेंस है वो ज्यादा नजर आएगा, और अगर आप अपनी पेमेंट्स को ओवरकास्ट करोगे यानी ज्यादा दिखाओगे, बेकार में ज्यादा दिखाओगे, तो आपका बैलेंस कम, यानी आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप होता है पेमेंट के साथ बैलेंस का। इज इट ओके? चलिए, तो अब ये देखिए, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट। रिसिप्ट साइड आपने कम दिखाई, अगर आप रिसिप्ट कम दिखाएंगे तो कैश बुक का बैलेंस भी कम हो जाएगा, राइट। अब अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, इसका मतलब कैश बुक में 500 रुपए कम चल रहे हैं, लेकिन पासबुक में तो ऐसे 500 रुपए कोई कम नहीं चल रहे होंगे, वहां तो ठीक चल रहा होगा भाई 500 रुपए प्लस में, तो गैप आ गया 500 रुपए का। और क्योंकि पासबुक में ये 500 रुपए प्लस हैं तो आप भी इसको प्लस कर देंगे, और रीजन में रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट, राइट। आप पूरे तरीके से लिखेंगे। अब आप इसकी बैलेंसिंग कर दीजिए, तो देखिए अब आपके पास जो डेबिट मतलब प्लस आइटम का टोटल है वो आपके पास आ रहा है 19,900, दोनों साइड लिख देते हैं, और यहां का टोटल आ रहा है आपके पास 1,500। तो प्लस आइटम बड़ी है, माइनस आइटम छोटी है, तो शॉर्ट साइड पर आपके पास बैलेंस आ जाएगा 14,500, दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और कंफर्म हो जाएगा आप लोगों को। चलिए देखिए डियर, ऑन 31 March 2019 बैंक पासबुक ऑफ राधा शोड अ बैलेंस ऑफ 15,000 टू हर क्रेडिट।
तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, प्लस होता है। यहाँ पर आपको पासबुक दी है और हमें कैश बुक पे पहुंचना होगा, तो ठीक है, एक अलग सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अभी तक हमने कैश बुक से पासबुक वाले 2 क्वेश्चन करे, अब पासबुक से कैश बुक देख लेते हैं। तरीके में कोई चेंज नहीं है डियर। देखिए, बैलेंस एज पर पासबुक, पॉजिटिव बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो पॉजिटिव में डाल दिया हमने 15,000। अब आप देखिए आपको पहुंचना कहाँ है। अब आपको कैश बुक पे पहुंचना है, यानी बेसिकली क्या चाहते हैं, पासबुक को एग्जैक्टली कैश बुक से मैच करना। तो भाई अगर आप उससे मैच करना चाहते हैं तो उसमें जो ट्रांजैक्शन प्लस है आप पासबुक में भी प्लस कर देंगे, और अगर कैश बुक में माइनस है तो आप पासबुक में भी माइनस कर देंगे, तभी तो ये उससे मैच करेगा ना। इज इट ओके? चलिए, बिफोर दैट डेट यानी 31 मार्च से पहले शी हैड इशूड चेक अमाउंटिंग ₹8,000। तो इसने चेक 8,000 रुपए के इशू करे थे, आउट ऑफ विच 3,200 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब आपने 8,000 रुपए के चेक इशू करे तो फटाफट आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, भाई मेरा तो 8,000 से बैंक कम हो गया। लेकिन इस डेट तक, अभी तक जो चेक प्रेजेंट हुए हैं, प्रेजेंट मतलब जो चेक लोगों ने अभी तक बैंक से निकलवाए हैं, वो है 3,200 रुपीज के सिर्फ। यानी आप समझ गए होंगे कि आपके पास कैश बुक और पासबुक में गैप आ गया। कितने का? 4,800 रुपीज का गैप आ गया गैप, तो बीआरएस में तो रिकॉर्ड होगा। अब आपका फोकस्ड कहां है? अब आपका फोकस्ड है कैश बुक पर, क्योंकि आप पासबुक को कैश बुक जैसा बनाना चाहते हैं। यानी पासबुक का बैलेंस है, इसमें वो सब चीजें कर दीजिए जो कैश बुक में प्लस है, पासबुक में कैश बुक में माइनस है। तो अब बताइए, ये जो 4,800 रुपए हैं, ये कैश बुक में क्या चल रहे हैं? माइनस चल रहे हैं 4,800 रुपए। तो पासबुक में से भी माइनस कर दीजिए, है ना, यही तो कमी चल रही थी, क्या पता मैच कर जाए। तो आप फोकस्ड हो जाएगा आपका कैश बुक पर। देखिए, ठीक है ना, एक ही वीडियो में हमने कोशिश करी है आपको कैश बुक से पासबुक और पासबुक से कैश बुक। तो 8,000 रुपए आप माइनस कर दीजिए, और रीजन वही, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। आपने तो चेक इशू करे बट आपके जो भी सप्लायर वगैरह थे उन्होंने प्रेजेंट नहीं करा, और जिसकी वजह से पेमेंट 31 मार्च तक तो आपके बैंक से नहीं निकली और गैप आ गया 4,800 का, सॉरी 4,800 रुपीज का, राइट। चलिए, अ चेक ऑफ 2,200 डिपॉजिटेड हर इनटू द बैंक। तो राधा ने 2,200 रुपए के चेक जमा कराए 26 मार्च को, इज नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ अभी तक पासबुक में। मैंने आपको पहले ही बताया प्रोसेसिंग टाइम लगता है। अब क्या हुआ डियर, आप तो अपनी कैश बुक में 2,200 रुपए बढ़ाकर बैठ गए, क्योंकि आप तो जमा करा कर आ गए। जिस डेट पर आप बैंक में ड्रॉप बॉक्स में डालकर आओगे, आप तो उसी डेट पे रिकॉर्ड करोगे ना, भाई मेरे पैसे जमा हो गए। हाँ, लेकिन पासबुक में अभी तक 1 रुपया भी जमा नहीं हो रखा। आ गया दोनों में गैप, 2,200 रुपए का गैप आ गया। तो गैप तो हमें पता चल गया। गैप पता लगने के बाद फोकस्ड किस पर है? कैश बुक पे। तो कैश बुक में ये 2,200 रुपए प्लस चल रहे हैं ना, तो आप भी प्लस कर दो पासबुक में, ताकि पासबुक इसके जैसी बन जाए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आपने जमा कराए बट अभी क्लियर नहीं हुए, क्लियर करने में टाइमिंग लगता है। ठीक है जी। चलिए, शी हैड ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक ऑफ 500 विच ऑल्दो रिकॉर्डेड बाय हर इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो उसको 500 रुपए का एक चेक मिला जो उसने कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख लिया। वॉज ओमिटेड, ओमिटेड मीन्स भूल जाना, टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। यानी अब क्या हुआ, उसको ये 500 रुपए का चेक मिला, उसने फटाफट अपनी कैश बुक में तो बढ़ा लिया बैंक कॉलम, लेकिन वो पासबुक में यानी बैंक में जमा कराना ही भूल गई। तो भाई पासबुक में तो ऐसे कोई पैसे जमा नजर नहीं आ रहे, कैश बुक में ही 500 रुपए जमा लिख रखे हैं आपने। अब दोनों बुक में आपको एक डिफरेंस मिल गया, क्योंकि डिफरेंस तो आ गया इसकी वजह से, तो 500 रुपए का डिफरेंस मिल गया आपको। आपने कैश बुक पे पहुंचना है ना, तो कैश बुक में ये 500 रुपए क्या है? प्लस, प्लस कर दीजिए, क्योंकि हम पासबुक को कैश बुक जैसा बनाना चाहते हैं हम। तो बस इस पे फोकस कर दो जो यहां पर है, डेस्टिनेशन। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। On 31st March 2019, a check of ₹1570 received by her was paid into the bank. तो 31 मार्च को यानी 31 मार्च से बिल्कुल पहले उसको एक 1,570 रुपए का चेक मिला जो उसने बैंक में जमा करा दिया, बट वॉज ओमिटेड इन द कैश बुक। मतलब इस बार क्या गलती करी उसने, पासबुक में तो जमा हो गए ये पैसे, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि बैंक में चेक क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही रहा होगा कि उसने बैंक में जमा करा दिए, तो
1570 रुपए उसने बैंक में तो जमा करा दिए, पर गलती से वो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गई कि ऐसा कोई चेक मुझे मिला था या मैंने बैंक में जमा कराया। हो सकता है ना कभी हबड़ दबड़ में आपने जाकर बैंक में जमा करा दिए और घर आकर आप लिखना भूल गए, भाई गड़बड़ हो गई। तो अब जब आप दोनों बुक्स मैच कर रहे हो तो आपको ये एक एंट्री मिल गई कि भाई 1570 रुपए यानी 1570 पासबुक में तो प्लस है, लेकिन कैश बुक में तो कुछ नहीं कर रखा। डिफरेंस आ गया कितने से? 1570 रुपए से। फोकस्ड कैश बुक, क्योंकि हमें वहां पहुंचना है। कैश बुक में ये पैसे प्लस नहीं चल रहे, दैट मीन्स कम चल रहे हैं, यानी माइनस चल रहे हैं। तो क्योंकि कैश बुक में माइनस है तो पासबुक में से भी माइनस कर दो ताकि ये उससे मैच कर सके। तो चेक डिपॉजिटेड बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। ठीक है जी, चलिए दो एंट्रीज और हैं हमारे पास। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड डेबिट ऑफ 2500 फॉर बैंक चार्जेस। ये आपको बैंक के बारे में बता रहा है कि बैंक ने 150 रुपए आपको क्रेडिट कर दिए, मतलब प्लस कर दिए, है ना, क्रेडिट का मतलब प्लस, और डेबिट कर दिए 25 रुपए यानी माइनस कर दिए। यानी पासबुक में 150 रुपए प्लस चल रहे हैं और 25 रुपए माइनस चल रहे हैं। बट इसका मतलब ये है, ये चीज आपने तब देखी जब आप दोनों बुकों को साथ लेके बैठे हैं, तो आपने देखा अच्छा मतलब ये चीज पासबुक में तो हो रखी है बट आपने नहीं कर रखी। तो क्या करें, कैश बुक में क्या होंगे ये 150 रुपए माइनस चल रहे होंगे यानी कम चल रहे होंगे। तो क्योंकि आपका फोकस यही है तो 150 रुपए आप माइनस कर दीजिए। बैंक इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और ये 25 रुपए पासबुक में माइनस तो है, लेकिन आपने तो ऐसे कोई माइनस नहीं कर रखे, आपकी कैश बुक में तो ये पैसे बढ़े पड़े हैं 25 रुपए। तो आपको कैश बुक पे ही पहुंचना है ना, यहीं पे पहुंचना है, 25 रुपए प्लस कर दीजिए। बैंक चार्जेस बहुत नॉर्मल चीज है, जिसपे पहुंचना है उसका इफेक्ट देख लो बस। बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ 25,489 एज 25,498, यानी बैंक से गलती हो गई। बैंक ने आपके 489 की जगह 25,489 की जगह 25,498 लिख दिए, यानी आपके कुछ पैसे ज्यादा लिख दिए। तो बैंक ने गलती से 4791 का जो गैप है आपके पास 4791 आपके अकाउंट में ज्यादा डिपॉजिट कर दिए। बट देखिए रुकिए, द एरर वॉज रेक्टिफाइड बाय बैंक ऑन 31 मार्च, यानी बैंक में इतने रुपए ज्यादा लिख दिए थे पासबुक में, फिर बैंक ने 4791 आपसे वापस भी ले लिए। तो जब यहां पर नील इफेक्ट है, ऐसा कोई एरर अब रहा ही नहीं, तो फिर कैश बुक और पासबुक में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, कोई एरर ही नहीं हुआ, कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। और क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हमें बीआरएस में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे आप नोट में जरूर मेंशन करेंगे क्यों हम इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज इन दोनों की वजह से कोई ये एरर जो है ये 31 मार्च से पहले रेक्टिफाइड हो गया और यहां पर इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हमें क्या करना है डियर, अब हमें डेबिट साइड मैच करनी है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल करना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि गैप कितना आ रहा है, राइट। तो आपका डेबिट साइड आ रहा है, यानी प्लस, डेबिट साइड नहीं सॉरी प्लस आइटम 17,725, और आपका क्रेडिट, आपका नेगेटिव आइटम आ रही है 6520। तो यही चीज हम यहां पे भी लिख देंगे। अब बैलेंस कौन सी साइड पे बचा, शॉर्ट साइड, शॉर्ट साइड यही है, इसका मतलब प्लस वाला अमाउंट बढ़ा है, और अगर प्लस वाला अमाउंट बड़ा होता है तो पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है आपके पास। बैलेंस एज पर कैश बुक क्या करेंगे, 17,725 में से आपके पास ये वाला अमाउंट क्या कर देंगे, 6,520 अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। सॉरी डियर, अभी आपके पास, हाँ जी, तो ये आपके पास आ गया 11,205 रुपए बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।